2024 चुनावी साल है। इस साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर तमाम पार्टियां लगातार अपनी तैयारियां पुख्ता करने में जुट चुकी हैं। ऐसे में इन दिनों लगभग रोजाना राजनीतिक पार्टियों और उनसे जुड़े नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। बीते कल प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान कर डाला है कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA लागू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए एक बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA साल 2019 में पारित किया गया था। CAA देश का कानून है, ऐसे में किसी को कंफ्यूजन नहीं रखना है। लोकसभा चुनाव से पहले CAA को अमल में आना है। इस दौरान गृह मंत्री ने यह भी कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों को CAA के खिलाफ गुमराह किया जा रहा है और उन्हें भड़काया जा रहा है। यह कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत में आए हुए हैं। CAA देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही CAA को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। यह भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहां भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी। फिर मुकर गए। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, CAA किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता CAA छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। CAA जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। अमित शाह ने 370 का जिक्र करते हुए कहा कि हमने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। इसलिए हमारा मानना है कि देश की जनता भाजपा को आशीर्वाद देगी। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली है। इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को 370 सीटें तो वहीं पूरे NDA गठबंधन को 400 सीटें मिलेंगी। गृह मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों पर किसी भी प्रकार का कोई सस्पेंस नहीं है। इस बात का एहसास हो चुका है कि उन्हें एक बार फिर से विपक्षी बेंच पर बैठना होगा। UCC पर बोली ये बड़ी बात। गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता यानी UCC पर कहा कि यह देश का संवैधानिक एजेंडा है, जिस पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत अन्य ने हस्ताक्षर किया है। लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण की वजह से इसे नजरअंदाज किया था। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में UCC को लागू करना एक सामाजिक तौर पर बदलाव है। एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर नागरिक संहिता नहीं हो सकती। देखिए, UCC भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा जनसंघ से रहा, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर UCC ये संविधान का एजेंडा है। आर्टिकल 44 में संविधान निर्माताओं ने देश के विधानमंडल और संसद को कहा है कि जब भी अनुकूल समय आए इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इस पर जवाहरलाल नेहरू के स्वयं के दस्तखत है। कांग्रेस भूल गई है। उस वक्त तो हम थे ही नहीं, बने जन्म ही नहीं हुआ था हमारा पॉलिटिकल जन्म। उस पर मौलाना आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, ये सबके दस्तखत है। मगर UCC को आपने एपीसमेंट के कारण भुला दिया। UCC को भारतीय जनता पार्टी ने रिलीजियसली पकड़ कर रखा और उत्तराखंड में इसलिए आया है कि UCC बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव का मुद्दा है। UCC का उत्तराखंड का जो कानून आया है,
इस पर सोशल बहस भी होनी चाहिए, रिलीजियस ग्रुप की भी बहस होनी चाहिए और लीगल स्क्रूटिनी भी होगी ही होगी। ये सब मिलकर चर्चा के बाद जो मंथन आएगा वो सभी राज्यों की विधानसभाएं अडॉप्ट करेगी, मुझे विश्वास है। और पंथ निरपेक्ष देश, वो पंथ निरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर कानून हो ही नहीं सकता, ये बात को पूरी दुनिया ने स्वीकारा है और हमारा भी ये मूल विचार है। गृह मंत्री के दिए गए इस बयान पर और इस ऐलान पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।